ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे। आज एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो है आपके लिए। मालदीव्स के बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ मालदीव्स के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले मालदीव्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स, और मालदीव्स को और क्या प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में वीडियोज़ बना चुका हूँ पहले। तो उस हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स का जो वीडियो है आपको देखना है तो आप मेरा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा। मालदीव्स के बारे में काफ़ी विस्तार में मैं बता चुका हूँ। तो आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टू मालदीव्स, यानी भारत से आप फ़िलहाल क्या क्या प्रोडक्ट मालदीव्स को एक्सपोर्ट कर पाओगे उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बताऊँगा, और मालदीव्स से क्या इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट या रिटेल में सेल करके पैसा बना सकते हो उसके ऊपर बताऊंगा। मालदीव्स जो है एक इंडिया का जो साउथ इंडिया केरल का अगर साउथ में जाओगे, केरल का साउथ में जाओगे तो आपको साउथ ईस्ट में आएगा श्रीलंका के नीचे करीब केरल से करीब 1 घंटा बाई फ्लाइट में अगर 1 घंटा जाओगे तो केरल का नीचे साउथ में आइलैंड्स नेशन है। छोटा छोटा आइलैंड्स को लेकर बना हुआ एक देश, उसका नाम है मालदीव्स। मालदीव्स में करीब 17 से 1700 छोटे बड़े आइलैंड्स है, लेकिन उनमें से करीब 132 आइलैंड्स में लग्जरी रिसोर्ट्स है, बीच रिसोर्ट्स है, और बहुत सारे आइलैंड्स में उनका लोग रहते हैं। और बहुत सारे करीब 1100 के ऊपर आइलैंड्स में अभी भी जंगल है, छोटे बड़े आइलैंड से जंगल है, और धीरे धीरे उन आइलैंड्स को उनका गवर्नमेंट उसको डेवलप करते हैं, रिसोर्ट के लिए डेवलप करते हैं। हर आइलैंड्स को सफाई करके रिसोर्ट्स बना रहे हैं, और वहाँ का लोगों को रहने के लिए वहाँ विलेजेस सिटी बना रहे हैं, ठीक है। और उनका जो मालदीव्स का जो राजधानी का नाम है, कैपिटल का नाम है माली, और ये इस्लामिक कंट्री है। और यहाँ का जो पॉपुलेशन है 2022 के मुताबिक 5,62,000 का पॉपुलेशन है। लेकिन इनका जो रिसोर्ट बता दिया 132 रिसोर्ट्स थे, वर्ल्ड का सबसे महंगे रिसोर्ट्स कहा जाता है इन मालदीव्स, क्योंकि दुनिया भर से, यूरोप से, अमेरिका एंड चाइना एंड ऑल द इंडिया, एशियन एंड मिडल ईस्टर्न कंट्री से लोग यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। लग्जरियस रिसोर्ट्स यहाँ पर लोकेटेड है, और 2022 में और 12 रिसोर्ट ने उन्होंने ऐड किया, करीब 142 लग्जरी रिसोर्ट्स है। और हर साल इस देश को मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अराइवल करते हैं। कोविड से पहले 2020 में इनका जो टूरिस्ट अराइवल था करीब 8,50,000 टूरिस्ट अराइवल था, क्योंकि 2020 जनवरी से लेकर मार्च तक फिर कोविड स्टार्ट हो गया, मतलब 3-4 महीना में उनका 8,50,000 का टूरिस्ट अराइवल था। 2019 में उनका टूरिस्ट अराइवल था करीब 18 लाख का टूरिस्ट अराइवल था। 2017 में उनके पास करीब 14 लाख का टूरिस्ट अराइवल था, और 2022 में अभी ख़त्म नहीं हुआ, फ़िलहाल उनके पास करीब 9 लाख के ऊपर टूरिस्ट अराइवल है। तो अप्रोक्सीमेटली उनका जो टूरिस्ट अराइवल है 15 लाख टू 20 लाख पर ईयर, ठीक है, 15 लाख टू 20 लाख पर ईयर टूरिस्ट अराइवल है। और जितने सारे टूरिस्ट आते हैं तो उनका परचेसिंग पावर अच्छा है। और यहाँ का जो लोग है तो उनका परचेसिंग पावर भी अच्छा है। और मालदीव्स जो है 101% डिपेंड करता है इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम इंडिया, क्योंकि आइलैंड कंट्री है। इनके पास मरीन प्रोडक्ट को छोड़ के कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, हर चीज़ ये इंपोर्ट करते हैं। इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, श्रीलंका से इंपोर्ट करते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई, ये जो कंट्रीज़ है यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं। तो श्रीलंका का इकोनॉमी काफ़ी ख़राब है, तो श्रीलंका फ़िलहाल आई थिंक इस साल और नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, एंड इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए। मैं आगे आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मालदीव्स जो है क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता रहता है, तो आपको ध्यान से सुनिएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सिंगापुर 2 कंट्री है। तो यूएई का जो जेबल अली फ्री जोन है दुबई में, तो 2 कंट्री है, सिंगापुर एंड यूएई।
तो इनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनका फ्री पोर्ट है, यानी री एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, उसको री एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से सिंगापुर जाते हैं, इंडिया से यूएई जाता है, फिर री एक्सपोर्ट होकर मालदीव्स आ जाता है। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए, मालदीव्स को ध्यान दीजिए। मालदीव्स एक अच्छा परचेसिंग पावर कंट्री है। तो यहाँ का जो टूरिस्ट अराइवल मिलियंस के ऊपर है, तो टूरिस्ट लोग आते हैं, तो आपको A to Z आपको फूड प्रोडक्ट, कपड़े वगैरह, जितना रिसोर्ट प्रोडक्ट, एवरीथिंग, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, फिश, एवरीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट टू मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव्स में तो प्रोडक्ट जैसा बता दिया, हर साल उनका जो आइलैंड्स, उनका जो द्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, तो उनको डेवलप किया जाता है, उसको रिसोर्ट बनता है, होटल्स बनता है, डेवलप किया जाता है। तो हर साल उनको हैवी इक्विपमेंट्स, जो व्हीकल्स है, तो बुलडोजर वगैरह, तो ये सब चाहिए, और हैवी इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट और बिल्डिंग मटेरियल्स का काफ़ी डिमांड रहता है इन मालदीव्स। तो इसीलिए अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह हार्डवेयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो मालदीव्स को ध्यान दीजिएगा। सो हार्डवेयर प्रोडक्ट बता दिया, हार्डवेयर प्रोडक्ट यानी बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इवन द सीमेंट और ब्रिक्स और ये सब प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करते हैं। इवन मिट्टी जो होता है हम लोग का, जो इंडिया का जो मिट्टी भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्लाई ऐश वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सैंड, रिवर सैंड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ का समुंदर का जो रेती है ये कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए रिवर सैंड भी वो इंपोर्ट करते हैं, रिवर सैंड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। कुछ आइलैंड्स में होता है बनाना, लोकल बनानास, मैंगोज एंड पपैया, ये होता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अराइवल है, तो ये सफिशिएंट नहीं है। तो आप जो पपैया एंड फ्रूट्स में पपैया, मैंगोज, बनाना पपैया आप ऑल द ईयर्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइस, आटा, दाल वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फूड प्रोडक्ट्स में एवरीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में एवरीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट, कपड़े में एवरीथिंग, कपड़ा का सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ का जो लोग पहनते हैं कपड़े का मटेरियल कटन होना चाहिए, क्योंकि गर्मी, यहाँ पर गर्मी है, तो कटन का कपड़ा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर मेल एंड फीमेल। एंड इस्लामिक टोपी, कैप यूज़ करते हैं, लुंगी, हम लोग इंडिया में जो लुंगी यूज़ करते हैं, और इन मेल इनर जो हम लोग अंडरवेयर वगैरह यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करते हैं। लुंगी ज़्यादा करके लोग लुंगी यूज़ करते हैं, लुंगी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कैप इस्लामिक कैप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे लकड़ियाँ वुड एक्सपोर्ट करते हैं, वुड इंपोर्ट करते हैं। तो वुड के लिए भी इंडिया में तो इतना वुड नहीं है, तो अगर आप दूसरे कोई कंट्री से वुड इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट आप रशिया या नॉर्दर्न यूरोप कंट्री से वुड वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो मालदीव्स वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मालदीव्स में जो रिसोर्ट्स बनता है, आइलैंड रिसोर्ट्स, जो होटल्स बनता है, उसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव वुड यूज होता है। ठीक है, तो ये वुड ज़्यादा करके यूरोपियन यूनियन से आता है। तो आप रशिया, लिथुआनिया, लाटविया, स्वीडन वगैरह कंट्री से इंपोर्ट करके वुड आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लकड़ियाँ। ठीक है, फर्नीचर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेन टॉप प्रोडक्ट है भैया उसको, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े, गारमेंट्स, रिसोर्ट सप्लाई, रिसोर्ट में, होटल में जो यूज़ होता है, साबुन से लेकर, तेल से लेकर, ऑल द प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। खाना पीना, एवरीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट टू मालदीव्स। तो आगे बता रहा हूँ लिस्ट करके, क्या क्या प्रोडक्ट लिस्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू मालदीव्स, मैं बता रहा हूँ। तो मालदीव्स में आपको जैसा बता दिया कि कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मैं पहले वाला जो वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स, मैं उस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ, फिर भी और एक बार बताता हूँ आपको। मालदीव्स में अगर आपको ऑनलाइन में मार्केटिंग करना है तो बेस्ट तरीका है फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, ट्विटर मार्केटिंग है, लिंक्डइन मार्केटिंग है। तो उसमें बेस्ट है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो अगर आपको मालूम नहीं है कैसा मार्केटिंग किया जाता है इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कॉन्टैक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको मदद करेगा हाउ टू डू मार्केटिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा फ्रॉम मालदीव्स फॉर इम्पोर्ट। ठीक है, और दूसरा बात है, अगर आप और कुछ तरीका चाहते हो तो गूगल एडवर्टाइजमेंट, ये दो तरीका है। मालदीव्स को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करिए तो आपको वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। और मालदीव्स में
बहुत सारे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल वो लोग पढ़ते हैं। वहाँ का लैंग्वेज है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, देश का भाषा है दिवेही भाषा है। ये थोड़ा कैसा सुनने को लगता है मलयालम जैसा कि केरल का लैंग्वेज है, मलयालम एंड अफ्रीकन लैंग्वेज को मिलाएगा तो कैसा लगता है, ऐसा टाइप का भाषा है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भाषा नहीं है। इसको टाइप ऑफ मलयालम कम अफ्रीकन डायलेक्ट्स है, इसको कहा जाता है दिवेही लैंग्वेज। तो दिवेही लैंग्वेज में उनके पास करीब 56 ऑनलाइन पोर्टल्स है। तो ये लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पढ़ते हैं। और इंग्लिश में 27 इंग्लिश न्यूज़पेपर है ऑनलाइन वाले, ठीक है। तो दिवेही लैंग्वेज में 56 पोर्टल्स है, न्यूज़ पोर्टल्स है, और 27 इंग्लिश पोर्टल्स है। तो दोनों काफ़ी यूज होता है। तो ये दोनों हो गया। तो दोनों में आप उन कंपनी को कॉन्टैक्ट करिएगा। तो वहाँ का जो ऑनलाइन पोर्टल में आपका अगर एडवर्टाइजमेंट दोगे, आपका कंपनी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी हो या आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ट्रेडर हो, जो भी आपका कंपनी है, तो आप एक बैनर एडवर्टाइजमेंट इन्हीं ट्रेड पोर्टल्स में अगर दोगे तो आपको जल्दी एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा पोर्टल ज़्यादा चलता है, कौन सा ट्रेड पोर्टल ज़्यादा चलता है, ठीक है। इधर दिवेही में दीजिए, दिवेही में दोगे तो आपको ऑल ओवर द मालदीव्स के लोग पढ़ेंगे, तो आपका प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेंगे। इंग्लिश में दोगे तो बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स बाहर के इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत सारे लोग वहाँ काम करते, तो इंग्लिश में भी पढ़ पाएंगे। एंड आपको इंग्लिश में आपको देना पड़ेगा, इंग्लिश में दिवेही में एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स। और उनके पास करीब 8 रेडियो स्टेशन है और 5 टीवी चैनल है, ठीक है। तो बता दिया आपको 56 दिवेही लैंग्वेज में न्यूज़ पोर्टल है, 27 इंग्लिश पोर्टल है, 8 रेडियो स्टेशन है, 8 रेडियो स्टेशन से, और 5 टीवी स्टेशन है। तो 5 टीवी में उनका जो मेन टीवी है मालदीवियन टीवी है, एमटीवी मतलब इंग्लिश एमटीवी नहीं है, मालदीवियन टीवी एमटीवी, वो दिवेही लैंग्वेज में है। तो ये जो 8 रेडियो स्टेशन से, 5 टीवी स्टेशन से, 56 दिवेही लैंग्वेज में ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है और 27 इंग्लिश पोर्टल है। तो इन्हीं के ऊपर अगर आप एडवर्टाइजमेंट दोगे तो आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो रेडियो में दोगे तो आपको ऑल ओवर मालदीव्स में लोग सुनेंगे आपका प्रोडक्ट के बारे में, तो लोगों में अवेयरनेस आएगा आपका प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट को जानेंगे तो आपका डिमांड बढ़ेगा आपका प्रोडक्ट का। अगर आपको इंग्लिश में दोगे और रेडियो में एंड टीवी में दोगे तो उनका वहाँ का जो ट्रेडर्स है, बायर्स, ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा, फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मालदीव्स में मार्केटिंग करना काफ़ी इजी है। तो जैसा बता दें, उनका जो राजधानी का नाम है माली है। माली काफ़ी छोटा सिटी है। तो मैंने 1999, 98, 2000, 2005 ऐसा काफ़ी टाइम मैंने मालदीव्स ट्रैवल कर चुका हूँ। तो पहले जो सिटी था उनका राजधानी 3 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा का छोटा सा आइलैंड था। उसके ऊपर उनका जो काफ़ी सारे उनका जो ऑफिसेस वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड प्राइवेट ऑफिसेस, एंड वहाँ का लोग रहते थे। और ये छोटा सा जगह था। अभी वो लोग आइलैंड को जोड़ दिया। वहाँ का जो एक एयरपोर्ट के लिए, उनका एयरपोर्ट का नाम है हुलहुले आइलैंड। तो एयरपोर्ट को वो लोग जोड़ दिया, एयरपोर्ट एंड माली सिटी को जोड़ दिया, तो थोड़ा बड़ा बना दिया सिटी को। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अभी 5 से 6 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर वाइड वाला सिटी रहेगा। तो आप वहाँ पर जाकर अगर पहुँचोगे मालदीव्स में, माली सिटी में, तो आपको मार्केटिंग करना इजी है, क्योंकि देश का जितने सारे बड़े बड़े ट्रेडिंग कंपनी, बड़े बड़े इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑफिसेस इन्हीं माली सिटी में लोकेटेड है। तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अलग अलग दूसरे आइलैंड में उनका वेयर हाउसेस है, लेकिन उनका जो हेड ऑफिसेस है इन मालदीव्स में माली में है, ठीक है। तो अगर आप माली जाओगे तो माली में आप चल के मार्केटिंग कर सकते हो। आप कोई भी टावर में जाओगे, कोई भी बड़े बिल्डिंग में जाओगे, वहाँ से आप मालदीव में जाके वहाँ पर येलो पेजेस आपको लेना पड़ेगा। हार्ड कॉपीज़ येलो पेजेस पेट्रोल स्टेशन में और बुक स्टोर में मिलेगा। वहाँ से येलो पेजेस लेकर आपको वहाँ से कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है। तो मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए थे आपका व्यूअर्स के कि मालदीव्स का कैसे मार्केटिंग करना है, मालदीव से कैसे ऑर्डर लेना है। तो आपको मैं बता दिया कि मालदीव में ये जो तरीकाज बता दिया, ये जो प्रोसीजर बता दिया, ये प्रोसीजर फॉलो करिए। आइदर आप ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट करिए थ्रू गूगल सर्च, गूगल एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर आप करना चाहते हो, आपके पास बजट है और ज़्यादा बजट है, तो मालदीवियन न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड उनका टीवी, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करिए।
आपको ऑर्डर मिलेगा। और अगर आपको विजिट करना चाहते हो तो माली जाइए, मालदीव जाइए। मालदीव जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस का फ़्लाइट हर दिन केरल का राजधानी त्रिवेंद्रम से माली जाती है हर दिन 10:30 या टाइम चेंज हो गया होगा, मुझे मालूम नहीं है। तो पहले 10:30 का था एंड 1:30 रिटर्न आता था। देन 1 आवर का फ़्लाइट है, ठीक है। 10,000 रुपीज़ टिकट था। अभी मैं गया नहीं, अभी 10 साल से गया नहीं है। तो आप त्रिवेंद्रम जाइए। त्रिवेंद्रम जो है आपका केरल का राजधानी है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़िए, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा आप पहुंच सकते हो माली। माली में पहुंच के कोई भी गेस्ट हाउस या होटल या कोई भी हॉस्टल में रुक जाइए। रुकने के बाद मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट डे क्या करिए, जाके कोई बुक स्टोर में जाइए। बुक स्टोर में आप बोलिए कि दुबई, हमारा जैसा इंडिया में अलग अलग इंटरनेट प्रोवाइडर्स है इंडिया में, जैसे कि हमारे पास आपका जियो है एंड एयरटेल है, जैसे बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं। उनका देश में पहले पुराना dubai.net करके उनका पुराना इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है, गवर्नमेंट का है। तो उनका एक इशू होता है, येलो पेजेस इशू होता है हर साल, ठीक है। dubai.net का इशू होता है, बहुत सारे येलो पेजेस भी अभी निकला हुआ है। तो आप जाकर क्या करिए, आप बुक स्टोर में जाइए, पेट्रोल पंप में जाइए, वहाँ पर बोले कि येलो पेजेस चाहिए, तो येलो पेजेस खरीद लीजिए। येलो पेजेस खरीद के आप आपका होटल में आ जाइए, मोबाइल नंबर ले लीजिए, फिर कंपनी को कॉल करना चालू कर लीजिए। उसी आइलैंड में सब हेड ऑफिसेस मिलेगा। तो आप नेक्स्ट डे एवरीडे 10-10 कंपनी का आप ले लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेके खुद जाइए, मीटिंग करिए, आपका प्रोफाइल दीजिए, बातचीत करिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, फिर इंडिया आके एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या सी कार्गो में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। रेलवेज या रोडवेज का कोई कनेक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया से करीब ये करीब मोर देन 800-900 किलोमीटर्स है इन द सी, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको ईजी है मालदीव्स में एक्सपोर्ट करने के लिए। और मालदीव में जैसा बता दिया कि प्रोडक्ट बहुत सारे आप इंपोर्ट, मरीन प्रोडक्ट, वहाँ पर ट्यूना फिश आपको मालूम होगा, बहुत सारे मालदीव जो है बहुत सारे प्रोडक्ट, मरीन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। उसमें से मालदीव का जो एरिया है वहाँ पर ट्यूना फिश बहुत मिलता है, जो इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है। तो ट्यूना फिश का बहुत सारे प्रोडक्ट, कैंड फिश हो गया, और फिश लिवर है, फिश ऑयल है, बहुत सारे प्रोडक्ट मालदीव्स यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अगर आप एक इंपोर्ट कंपनी हो तो आप मालदीव्स में जाके ट्यूना फिश है और फिश फ्लेसेस है, कैंड फ्रूट्स है, कैंड फिशेस है, फिश ऑयल है, बहुत सारे फिश का प्रोडक्ट वहाँ मिलता है। और आपका जो बहुत सारे प्रोडक्ट फिश का मिलता है, जो सी का बहुत सारे प्रोडक्ट मिलता है। सी कोक्यूम्बर वगैरह तो इंडिया में खाते नहीं हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आप जाओगे वहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारे प्रोडक्ट, तो वहाँ से आप इंपोर्ट करके इंडिया में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिटेल में सेल कर सकते हैं, तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया का साउथ इंडिया में जो हमारा टूटीकरनी एक पोर्ट है, तमिलनाडु का टूटीकरनी, पूरा नीचे है कन्याकुमारी एरिया में। टूटीकरनी से एवरीडे हर दिन शिप जाता है टू मालदीव्स, तो वहीं से आप मालदीव को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाई सी कार्गो। एयर कार्गो के लिए DHL है और बहुत सारे जो ऑनलाइन फ्लाइट कार्गो है, तो उसके द्वारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी डिटेल्स में बता दिया, आइए मैं आपको लिस्ट करके बताता हूँ। फिलहाल द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मालदीव्स इंपोर्ट करता है, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मालदीव्स कहाँ से इंपोर्ट करता है, और मालदीव से क्या क्या मरीन प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं टू इंडिया। आइए मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ।
मैं डिटेल्स आपको बता दिया, मालदीव्स के बारे में बता दिया, मालदीव्स को क्या क्या एक्सपोर्ट कर पाओगे, मालदीव्स क्या क्या इंपोर्ट करता है, फिलहाल क्या एक्सपोर्ट करता है क्या इंपोर्ट करता है बता दिया। तो अगर आप मालदीव्स, अगर आप एक स्टार्टअप एक्सपोर्ट कंपनी हो, नया नया स्टार्ट कर रहे हो, तो आप नेपाल को करिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, नेपाल को करिए पहला, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज़ है बता दिया। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान एंड मालदीव्स, इन कंट्री को स्टार्ट करिए। पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड फ़िलहाल बंद है, तो जब खुलेगा तो आप कर सकते हैं, तो फिलहाल बंद है। तो फर्स्ट ट्राई करिए नेपाल एक्सपोर्ट करने के लिए। नेपाल को हमारा जो रोडवेज खुला है, बाई ट्रक के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। भूटान को भी रोडवेज खुला है, म्यांमार को भी कर सकते हो, बांग्लादेश को रेलवेज है, रोडवेज है, उसको कर सकते हो। और श्रीलंका को आपका रोडवेज या रोडवेज या रेलवेज नहीं है, तो आपको बाई सी कार्गो, एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो मालदीव्स काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है भारत के लिए, और इंडिया गवर्नमेंट काफ़ी सारे फाइनेंशियली एंड अदर रिलेटेड मैटर में मालदीव्स को हेल्प करते आ रहा है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द मालदीवियन कंपनीज, मालदीवियन लोग प्रो इंडियन से, तो इंडिया को पसंद करते हैं। और मालदीव्स में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल लोकेटेड है इन माली। हमारा जो कांग्रेस सरकार के टाइम पे बनाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो मालदीव गवर्नमेंट को, मालदीवियन लोगों को तोहफे में दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर लोकेटेड है। तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और मालदीव से मेजर ऑपरेशन, मेजर ट्रीटमेंट के लिए मालदीवियन लोग इंडिया आते हैं, केरल में, तमिलनाडु में ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अच्छे हमारा जो रिलेशन है कंट्री के साथ। तो अगर मालदीव्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर लीजिए। तो एक मालदीव में जाने के लिए आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको 30 डेज़ वीज़ा मिलेगा ऑन अराइवल इंडियंस को, ठीक है। तो आप क्या करिए, तो आप रिटर्न टिकट ले लीजिए, त्रिवेंद्रम माली त्रिवेंद्रम इंडियन एयरलाइंस में। तो आप यात्रा.com या मेकमाईट्रिप.com में आप फ्लाइट टिकट देख लीजिए, ठीक है। फिर रिटर्न टिकट ले लीजिए, हाथ में $1000 रखिए, क्योंकि माली में होटल थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आइलैंड्स में बनता है होटल, है ना, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। फूड भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। तो $1000 हाथ में रखिए, आपका प्रोफाइल लीजिए, आपका डिजिटल प्रोफाइल, आपका हार्ड कॉपी प्रोफाइल, बिजनेस कार्ड वगैरह लीजिए, और आप जाइए टू मालदीव्स, ठीक है। अगर मालदीव्स को आपको कंसंट्रेट करना है, मालदीव में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मालदीव आपको जाना पड़ेगा। मालदीव में पहुंच के जैसे आपको बता दें, होटल में रुकिए, हॉस्टल में रुकिए, फिर नेक्स्ट डे आप कंपनी को कॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। एवरी डे 10 कंपनी का 10-10 कंपनी को आप कॉल करके 10-20 कंपनी को मिल सकते हैं। और मालदीव में, खाली मालदीव नहीं है, वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द आइलैंड कंट्रीज़, बहुत सारे मैं कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ। आइलैंड कंट्री में क्या होता है, ब्रेक सिस्टम है। मॉर्निंग में 7-8 घंटा काम किया, इवनिंग में 7-8 घंटा काम किया। तो ऑफिसेस वहाँ पर रात को 10-11-12 बजे तक खुला हुआ है। तो आप 10 बजे तक मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस, जो आइलैंड में ऑफिसेस है, वो रात को 12-1 बजे तक काम करते हैं, जो आइलैंड रिसोर्ट में, ठीक है। फिलहाल जो माली में जो ऑफिसेस है, तो 8-9 बजे तक खुला रहता है। तो मॉर्निंग में आप 10 कंपनी को घूमिए, मिलिए, इवनिंग में 10 कंपनी को मिलिए। तो आप वॉक इन में जा सकते हो, या कोई भी कंपनी में आप जा सकते हो, वॉक इन में जा सकते हो, आपका प्रोफाइल देके बात कर सकते हो, बात करके आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप क्या करिए, ट्यूटी करनी चाहिए, कोचिन जाइए, वहाँ पर बहुत सारे आपको शिपिंग कंपनीज मिलेंगे, वहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट करके आपका प्रोडक्ट को बाई शिप के द्वारा या एयर कार्गो के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो मालदीव्स, ठीक है। मैं डिटेल्स आपको बता दिया, ये वीडियो आपको मैं बता दिया, और मेरा पुराना वाला वीडियो भी देख लीजिए। स्टार्ट कर लीजिए टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फ़िलहाल हमें बहुत सारे हमारे व्यूअर्स लिखे थे कि मालदीव्स का ई बुक चाहिए, तो हमारे पास फ़िलहाल मालदीव का जो लेटेस्ट ई बुक्स नहीं है, तो हम लोग नहीं दे पा रहे। और दूसरी बात है, अगर आपको मेरा कुछ असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, मालदीव जाके एक्सपोर्ट करना है, मालदीव में आपको हेल्प करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। मालदीव जाके आपके लिए मार्केटिंग करना है, आपको क्या करना है, हमारे साथ जाकर आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो आप स्टार्ट कर लीजिए। जो भी ज़्यादा जानकारी चाहिए और कुछ असिस्टेंस चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा मालदीव्स में कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, और कैसे आपको वहाँ से इंपोर्ट कुछ करना है, हम भी आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो मैं डिटेल्स में बता दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाई ईमेल और व्हाट्सअप। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगी।
और दूसरी बात है, वीडियो को थोड़ा आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस ला पाऊँगा। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं श्रीलंका के ऊपर बनाऊँगा, एंड नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार के ऊपर बनाऊँगा। उसके ऊपर वीडियोज़ बन चुका है, लेकिन फिर दोबारा मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ आपके लिए। द लेटेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियोज़ ला रहा हूं। तो पुराने वीडियोज़ देखना चाहते तो हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे पुराने वीडियोज़ देख लीजिए। सो मैं आशा करता हूं आप बहुत जल्द मालदीव्स को एक्सपोर्ट करना चालू कर दोगे। अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, मदद करूँगा थ्रू आवर कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन। और कुछ जानकारी के लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।